नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में स्टार्ट करते हैं एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो कंपनी में कुछ ऐसे पोटेंशियल्स था जो लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही थी, लेकिन एक ही दिन के अंदर काफ़ी सारा नुकसान देखने को मिला है। अब जो निवेशक हुए होंगे उनको लगेगा अच्छा मार्केट में तो बड़ी रैली के बाद हमारा नुकसान हो गया। और अक्सर एक क्वेश्चंस आता है क्या, जब हम ट्रेडिंग का जब हम पोजीशन लेने के प्रयास करते हैं और जब हम ले लेते हैं तो मार्केट हमारा गिर क्यों जाता है? इसके पीछे के कुछ कारण को समझेंगे। चलिए जानने के प्रयास करेंगे जिसका नाम है सिग्नेट। सिग्नेट इंडस्ट्रीज के बारे में समझेंगे। जो कंपनी पीवीसी फिटिंग्स एग्रीकल्चर को लेकर के या फिर पॉलीमर्स को लेकर के कंपनी कामकाज करती हो, कहती है जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और इसके इरिगेशन सिस्टम पे कामकाज करती हो। चलिए जानने के प्रयासरत करते हैं सिग्नेट को लेकर। सिग्नेट के वेबसाइट्स पर जब विजिट करते हैं तो इसके सामने हमारे सामने कुछ ऐसे चीज़ निकल के आती है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस क्या क्या है। चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें या फिर और इक्विपमेंट की बात करें, ये सब क्या करती है, बनाती है। चाहे फिटिंग्स वाले सामान को देखा जाए, पीवीसी वाले चीज़ को देखा जाए, तो ये सब वायर वगैरह का देखा जाए, तो ये सब कामकाज करती हुई नज़र आ रही है सिग्नेट ग्रुप की। तो चलिए थोड़ा सा पॉइंटेड की तरफ समझते हैं कि प्रयास करते हैं। जहाँ यदि वो 10% गिर भी गया तो क्या वो लगातार गिरने के चांसेस में है या कुछ और कहना। जहाँ बुक वैल्यू 74 और करंट प्राइस इज नियर अबाउट, अभी कह सकते हैं कि अभी मार्केट में कि जो पूछ है ना, वो पूछ काफ़ी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि पूछ धीरे धीरे बढ़ी है। किस चीज़ की पूछ? मैं किसी उन पूछों की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप सोच रहे होंगे, उन पूछों की बात कर रहा हूँ कि डिमांड के लेकर के। दोस्तों देखा जाए बाकी बाकी जो कंपनियां हैं इसी इंडस्ट्रीज, जो इसके अकॉर्डिंग की बात करूं तो 36 के आसपास का आंकड़ा कहता है, लेकिन इसके पे केवल 20 कितना है, 17 का। मतलब यहाँ से अभी दोगुना का क्या हो सकता है, रफ्तार से कामकाज कर सकती है। तो मतलब यहाँ से यदि 100% जंप करती है, ठीक है, तो मार्केट कहाँ जाके रुकेगी? करीब करीब 150 के नियर अबाउट की बात, जबकि हायर टू हायर 97 तक कंपनी गया हुआ। लोअर टू लोअर 52 पे स्थिरता बनाई थी, जहां पे अर्निंग पर शेयर 4 का आंकड़ा कहता है, जिसके बेसिस पे वैल्यू के हिसाब से करीब 40% की रिटर्न बनाती है। और डेट टू इक्विटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा है 1.58 का, उसका भी हम क्या करेंगे, एक रिकन्सिलेशन करेंगे। चाहे करंट रेशियो यहाँ पे आरओसी करीब 14%, आरओई की बात करीब 7% पे टिकी हुई है। तो चलिए प्राइस टू बुक वैल्यू कितने कहती है, 101% नियर अबाउट, 72% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। और इंट्रेंसिक वैल्यू देखा है तो क्या कहती है, तो वैल्यू से इनका आंकड़ा थोड़ा सा कम निकल गया। जितने भी हमने हाईलाइट किया, इस हाईलाइट के पीछे हम समझने के प्रयास करेंगे, एक एक स्टेप को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। चलिए जानने के प्रयास करते हैं। जो कंपनी में देखा जाए, जैसे सेंटीमेंटल की तरफ देखा जाए, बिजनेस अपडेट आया था। जो वॉल्यूम है लगातार, सोचिए आज की बात करूं तो 10 गुना वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है मार्केट में, मतलब 922% का, एज पर द नॉर्मल ट्रेडिंग। जब से पहले 5-7%, 60 टाइम्स का, इससे पहले 5 टाइम्स का, और लगातार कंपनी ने डिविडेंड भी पे किया था 17 सितंबर। इसके बारे में और क्या अवलोकन देता है हम समझने का प्रयास करते हैं। जो कंपनी पिछले कुछ दिनों में ये देखने को मिला, पिछले 6 महीने के डेटा की बेसिस बात करूं या 1 साल के, 35% के आसपास की उछाल हुई थी। और क्या लगता है, ये जो अभी उछाल आई थी, ये अपनी पुरानी ब्रेकआउट को तोड़ने की उम्मीद से चल रही थी। ऑब्वियसली चल रही थी, जहां पे उन्होंने पहुंचने की कगार पे पहुंच चुकी है, और जैसे पहुंचेगी तो और विश्वास होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, एक तगड़ी हुई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे के पास सपोर्टिंग बचा हुआ है। इसके बारे में हम एक गोल्डन रूल की तरफ समझेंगे, तो आखिर इसके बारे में गोल्डन रूल क्या कहता है, कहाँ पे जब हम लेते हैं तब की बात करें। चलिए इस कंपनी के हाल चाल में देखा जाए तो हमारे सामने ये निकल के आई, कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो डेटा रहा, वो कहती है जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम गिरावट में हैं, यहाँ से लेकर हम गिरावट। प्रॉफिट कुछ कहती नहीं है, साइलेंट बैठी है। तो कहती है 12% से लेकर के नियरली करीब करीब नेट प्रॉफिट मार्जिन में 81% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज करती है, जो कि एक इसके अकॉर्डिंग वीक पोजीशन की बात करती है। सच एज
यदि पिछले साल के डेटा की बात करूं तो, और करंट ईयर की लास्ट क्वार्टर, ये आंकड़ा ऐसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने समझने का प्रयास किया तो कंपनी लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, जहाँ पे सेल्स में क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज करती है। तो नियरली 20% से रिवेन्यू ग्रोथ करते करते नेट प्रॉफिट मार्जिन में आकर के न्यूट्रल के आसपास रह जाती है। ये इनके लिए वीक दिखा, भले सेल्स बढ़ गया लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में थोड़ा मार्जिन को लेकर के प्रॉफिट अच्छी खासी रही 18% का, लेकिन प्रॉफिट, चलिए इसी का ट्रेंडिंग व्यू तरह हम समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हमारे सामने ये निकल के आएगी कंपनी के पास जो ट्रेंडिंग व्यू है वो लगातार इंक्रीज करती नजर आती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी हिचकिचाहट भी देखने को मिला जहाँ पे इनकी क्या था, जो एक्सपेंसेस बढ़ा और इनकम कम हो गया। जबकि नेट प्रॉफिट की तरफ आंकड़ा करके देखें तो हमारे सामने ये दिखता है कि करीब करीब 5 करोड़ तक का जो प्रॉफिट कभी बुक किया था, 5-5.5 करोड़ तक के आसपास, वो यहाँ पे केवल 50 लाख पे संतुष्टि करना पड़ रहा है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी डाउनफॉल की दिशा की, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में जैसे हम इसको खंगालने के प्रयास करें तो निकल के आती है कि लगातार इसकी चार्ट पैटर्न क्या कहती है, लगातार इनकी ट्रेंडिंग क्या कहती है, बढ़ी है, ऑब्वियसली बढ़ती नजर आई है कंपेरिजन विद द प्रीवियस। जबकि प्रॉफिट का आंकड़ा कहता है कि यहाँ पे लगातार इंक्रीज होती नजर आती है, और वो कहता है 15 करोड़ तक का आंकड़ा कहता है। ये कुछ डेटा था, इसको हमने क्या किया, एक समझने का पर्पज से रिव्यू किया, जहाँ पे नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो ये करीब 15 करोड़ का, जो कि इससे पहले 18 करोड़ का बनाया था, 17 करोड़ का बनाया था, 16 का बनाया था, और 15, इसको कह सकते हैं फिफ्थ टाइम्स के हिसाब से भी कंपनी का खास है। तो अवार्ड तो नहीं मिलेगा, शायद 5वां अवार्ड मिल सकता है। चलिए इसका भी हमने समझने का ट्रेंडिंग व्यू हमने देखा। अब देखिए यदि बैलेंस शीट की तरफ हम फिगर देखें तो शॉर्ट टर्म से लेकर के बाकी जो एसेट्स की पार्ट बढ़ती है उसी के अकॉर्डिंगली लायबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब कोई बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस नहीं शो करती है, एक वीकनेस ही शो करती है कि नियर अबाउट 10% 20% का लायबिलिटी भी इंक्रीज करती नजर आती है। तो R2R में हमारी सबसे पहली नज़र जाती है बोरोइंग्स और अदर को लेकर के, हमारे सामने ये निकल के आती है कंपनी का हुआ क्या, कहती है हमके यहाँ पे देखने को मिला कि कंपनी की लायबिलिटी को क्या किया, बोरोइंग्स को इंक्लूड किया है, जबकि जो बाकी पार्ट है वहाँ पे देखने मिला कि यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला। जबकि अदर सोर्स ऑफ अदर एसेट्स की तरफ देखा जाए, इसमें कुछ और भी आंकड़ा कहता है कि इसके आंकड़ा में देखा जाए तो इनके पास कैश और बाकी सारी चीज़ों को देखा जाए तो ट्रेड रिसेबल इनके पास करीब 345 करोड़ का कहता है। और यहाँ हमें जानना पड़ेगा R2R वाली पोजीशन में रिस्क को, आखिर इनका बेस्ट डेटर्स कौन है, इस डेटर को कितने दिन के लिए टर्म कंडीशन पे उन्होंने पेमेंट लेने का वादा किया है, और ये कहता है कि 104 दिन का। ये इनके लिए क्या कहता है, वीक पोजीशन की बात कर रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग से दूर की बात कर रही है। अब एक सवाल और आता है कि 345 करोड़ के बेसिस पे यदि हम इसको आंकड़ा करके देखें, 1213 करोड़, 345 करोड़, और तीसरी पार्ट की बात करूँ केवल केवल 15 करोड़। अब सोचिए इन तीनों नंबर का आपस में मैच करके देखिए, जो 1213 करोड़ के बेसिस पे 345 करोड़ अभी भी उधार पड़ा हुआ है, प्रॉफिट कितना बुक करती है, केवल और केवल 15 करोड़, मतलब कितना परसेंट हुआ, 1.25% के आसपास, नियर अबाउट, ये आंकड़ा कहता है। अब जब 1.25% का ये आंकड़ा कहता है तो भाई इतना पैसा ये जो लगा हुआ है ना, ये कितनी बड़ी पुल बैक की बात, यहाँ पे इनकी रिस्क फैक्टर बनी, रिस्क फैक्टर कितने दिन के लिए, नियरली 4 महीने की वीकनेस को दिखाता। जबकि निवेशकों की बात करें तो निवेशक यहाँ पे करीब 15,000 के आसपास के निवेशक हैं, और उसमें 72% की होल्डिंग तो प्रमोटर खुद ही है, पब्लिक की होल्डिंग करीब 70 के साथ कामकाज करती नजर आई है। जबकि दूसरी तरफ आकलन करके देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के या सेल्स को लेकर के, तो हमारे सामने ये प्रेजेंट होता है कि सेल्स तो लगातार थोड़ी बहुत करके उछाल लगाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट 12 महीने के डेटा में इसका डिक्लाइन करती है, रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस भी लगातार बढ़ी है, सबकी रिटर्न ऑन इक्विटी भी।
एवरेज से नियर ही, ये कुछ इसका आंकड़ा का सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन किया। अब देखिए एक बिजनेस अपडेट को लेकर कंपनी कहती है और बिजनेस अपडेट्स के बारे में क्या था, उन्होंने अपडेट क्या दिया बिजनेस को लेकर। उन्होंने बिजनेस अपडेट को लेकर कंपनी कहती है कि हम क्या करने वाले हैं, कहते हैं माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स ऑन फार्मर फील्ड बाय द आंध्र प्रदेश माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। इनके पास एक बिजनेस अपडेट में ये कहती है कि इनके पास एक लोकेशन ऑफ द 20,000 हेक्टेयर ऑफ द लैंड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। इनके पास एक प्रोजेक्ट मिला और प्रोजेक्ट का एलोकेशन किया गया करीब 20,000 हेक्टेयर को, लैंड को, जिसमें ये क्या करेगी, अपनी इंस्टॉल करेगी। अब इसके अलावा कहती है द डेवलपमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड इन द सिग्निफिकेशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनहांसिंग द एग्रीकल्चर efficiency and lands sustainability in the regions and the generate approximate रुपये 50 पर करोड़, मतलब 150 करोड़ का रेवेन्यू की इन्होंने बात किया है। कोई हमारे पास ये उम्मीद है जो हम 20,000 हेक्टेयर में यदि हम लैंड के ऊपर इंस्टॉल करें तो हमारे पास 150 करोड़ का काम कर सेंटिमेंटल था। लेकिन सेंटिमेंटल के बेसिस पे भी देखा गया जब मार्केट ने क्या किया, इनको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मोड़ लिया। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम मार्केट में इंटरेस्टेड पार्टी नहीं थी, एक ही बार बड़ी इंटरेस्ट पार्टी आती है और मार्केट में एक ऊंची ऊंचाई के साथ इंटरेस्ट मार्केट में क्या होती है, खरीद बिक्री का सिलसिला। एक गोल्डन रूल को भी समझेंगे उससे पहले हम समझने की प्रयास। पीयर्स में, इसके पीयर्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज एस्ट्रल्स है, फाइव बनाने वाली कंपनी, फिनोलेक्स है जिसमें हमने कल ही स्टडी किया था इसके ऊपर, टाइम टेक्नोप्लास्ट है। इन सभी कंपनियों को धीरे धीरे हम बैकअप करके लर्निंग्स कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैंने आज सुना सीनेट इंडस्ट्रीज़ को लेकर के। अब आते हैं गोल्डन रूल क्या कहना चाहती है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंटरेस्ट कवरेज की बात करती है, फिर जो इनका रेशियोज बढ़ी है उसको लेकर के कहती है। डिविडेंड की पे आउट उन्होंने 12% के आसपास कहा है, जो यदि हम इसके ऊपर जाके देखें तो हमारे सामने ये निकल के आती है जो कंपनी के पास नियरली रेट ये था, जो कंपनी ने 2024 के डिविडेंड दिया था 50 पैसे का, 23 में डिविडेंड दिया था, 22 में डिविडेंड दिया था। जब डिविडेंड का पार्ट क्या 2020 से कुछ बढ़ी नहीं क्या, महंगाई इतनी बढ़ गई लेकिन डिविडेंड नहीं बढ़ा, नहीं उतनी लगी हुई है। जबकि और आंकड़ा की बात करें, और आंकड़ा क्या आती है, ऑपरेटिंग घट गई, नेट प्रॉफिट मार्जिन घट गई। और इतना ही नहीं, यदि हम सेगमेंट वाइज भी कुछ कंपनी कामकाज करती है, नहीं करती। सेगमेंट वाइज कंपनी कामकाज करती है और इस सेगमेंट वाइज में देखा जाए तो कंपनी का मेन काम देखा जाता है, वो काम है मेन ट्रेडिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है विंड मिल का। अब 3 तरह की कामकाज करती है, इनमें सबसे बेटर जो परफॉर्मेंस किया है कंपनी ने लास्ट क्वार्टर ट्रेडिंग करके किया है। ट्रेडिंग से उन्होंने करीब कितना 146 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग किया। 146 करोड़ रुपए के ट्रेडिंग में तो पता है प्रॉफिट कितना हुआ, केवल 1,43,00,000। ये एक डेटा था, इसको हमने समझने का प्रयास किया। चलिए अब आते हैं इसकी गोल्डन रूल की तरफ। क्या दोस्तों देखा जाए तो गोल्डन रूल हम इस चर्चा के क्रम में लेते हैं और पिछला 1 महीने की डेटा की तरफ ही लेते हैं कि अक्सर देखा गया कि कुछ लोगों ने यहाँ पे आकर के प्रॉफिट बुकिंग किया तो मार्केट में क्या हुआ, लगातार इसकी ट्रेंडिंग गिरती गई। अब ट्रेंडिंग की बात करें तो पिछले 5 दिन की ट्रेंडिंग क्या कहती है इसको, पिछले 5 दिन की ट्रेंडिंग कहती है जो अच्छी खासी चढ़ी थी स्टॉक। यदि हम लोअर टू अपर साइड के लिए देखा जाए, एक तो प्रॉफिट यहाँ बुकिंग हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सस्टेन कर लिया। फिर मार्केट सस्टेनिटी की तरफ भागती नजर आती है सेम प्राइस रेंज के पास। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने या तो पेनी होके बेच लिया या यहाँ पे गोल्डन रूल को अप्लाई किया। गोल्डन रूल हमेशा अप्लाई होता है खुद की रिस्क फैक्टर कितनी है और एक्सपेक्टेशन कितनी है, जो आप कितनी ग्रो चाहते हैं, कितने टर्म में चाहते हैं, कितनी परसेंट नियर अबाउट वो इससे आसपास या उससे ज़्यादा उछलती है तो क्या है,
आपकी प्रॉफिट नहीं है रहा उसको कट करिए। और यदि लगता है कि मार्केट आपकी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से काम कर या उसको फिर अटेंड किया जा सकता है, अदरवाइज बहुत अच्छा लगता है तो दोबारा उस पर क्या 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 किया जा सकता है, पोजीशन करके दोबारा इसमें एंट्री की। एक सिंपल स्ट्रेटजी है, इसलिए तो मार्केट यहाँ पे और यहाँ पे गिरती है। जब भी मार्केट एक हाई पिक पे रहती है तब मार्केट में थोड़ा सा गिर, मेन कारण वही है, वो हमेशा ध्यान। अदरवाइज क्या होता है पता है, अदरवाइज पोर्टफोलियो में रखी रखी चीज़ें ना कई बार कुछ हमारे फ्रिज में रखी हुई चीज़ें ना कुछ खराब भी हो जाती, इसीलिए उसको रोटेट करते रहना चाहिए और यहाँ पे रोटेट करने से ही पैसे बनते हैं। दोस्तों मैं किसी स्टॉक को लेकर ना ट्रेडर्स हूँ ना कोई एडवाइज़र की बात कर रहा हूँ, ओनली एज ए लर्नर हूँ जो लर्न करता हूँ फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड को वही आपके सामने में रखता हूँ। यदि हमारी लर्निंग्स में कुछ वैल्यूबल पॉइंट मिलता है तो हमारी चैनल पे आप आते हैं तो इसको हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बेटर लर्निंग अवेयरनेस एजुकेशन प्रमोट करने के लिए आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ज्वाइन बटन को क्लिक करके। तो हम हमेशा अवेयरनेस की बातें और कुछ ऐसी चीज़ों लेके आते हैं जहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी की तरफ मूव करते नज़र आते हैं। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए एंजॉय इट एंड थैंक यू सो मच फॉर